नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 20वां रमज़ान मुबारक अफ्तार के वक्त से पहले अस्ब मामूल अपने तमाम दरबार आलिया मोड़ा शरीफ के और दीगर आस्थानों के अहले तरीक़त अहले वफा के सामने हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम फरमाए, उसकी इनायात और उसकी बरक़ात से हम सब के दिलों को आबाद फरमाए। हमारा किसी आस्थाने से भी ताल्लुक़ हो, बस हमारी यही आरज़ू है नसीब हो। मेरे दोस्तों, गुज़श्ता 20 दिनों में मुख्तलिफ़ उन्वानात पे अपनी कोशिशों के मुताबिक आपके सामने मरूज़ात पेश करता रहा। आज क्योंकि 20 रमज़ान मुबारक है और आज का दिन अहले इस्लाम के लिए एक बड़ा तारीख़ में यादगार दिन है। वो फ़तह मुबीन जो रब्बे कायनात ने जिसका वादा किया और ऐलान फरमाया, मेरे आका की उस पाक मैयत में, उस जमात में, उस मक्का की वादी में सरकार उस जाओ जलाल के साथ, उस इज़्ज़त व एहतराम के साथ, उन रब की मोहब्बतों के साथ नारे हक़ को बुलंद करते हुए तकबीर अल्लाह अकबर और या मोहम्मदा के नारे लगाते हुए सरकार के ग़ुलाम जिस मक्का से उस अहले मक्का ने, कुरैश ने, उन्होंने जिन अज़ियतों के साथ सरकार को वहाँ से हिजरत पे मजबूर किया, आज मेरे रब ने वो खुशी भी अपने महबूब को सुना दी, वो फ़तह मुबीन का पैगाम भी सुनाया। तो फिर उसी मक्का में जिस दर्द के साथ, जिस अज़ियत के साथ मेरे रसूल ने फरमाया कि मेरे रब मुझे इस वादी से बड़ा प्यार है, आज अहले मक्का ने मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया, लेकिन मेरे रब ने उनकी उस आवाज़ को, अंदाज़ को पसंद किया और फिर इज़्ज़त व एहतराम के साथ उसी काबतुल्लाह में और मक्का में मेरे सरकार और आपके सबके दिलों की धड़कने, ईमान की चाशनी और कुंजी हजूर आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम कायनात के वाली सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन जिस मोहब्बतों के साथ अपने उशाक और असहाबा की मैयत में दाखिल होते हैं, वो तज़किरा करेंगे। मैं उससे पहले मैं थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड जो आपको बता देना चाहता हूँ, वो यही है कि सन 6 हिजरी में हजूर के सहाबा ने इल्तिजाएँ की कि या रसूलल्लाह हमें ज़ियारत काबा करनी है हज के लिए। तो वो सारे फिर सरकार उनके हुक्म पे तैयार हुए और वो तकरीबन 1400 के करीब सहाबा और 70 ऊँट थे जो कुर्बानी के लिए तैयार किए गए। हजूर अपनी उस ऊँटनी कुस्सा पे बैठकर जब रवाना हुए और फिर कुछ मंजिलें करीब थी, मक्के वालों को पता चल गया तो उन्होंने समझा कि ये कब्ज़े के लिए आए हैं और ये इरादा रख के आए हैं जंग के लिए। तो वो सारे कुरैश जो मुनाफिक और पॉलिटिक्स जो आइडियल्स पे बिलीव करते हैं और मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा मोनोथिज़म जो एक खुदा की इबादत का पैगाम देता है, वो फिर आए। तो जब इत्ला मिली तो अल मुख्तसर उस जगह पे हुदैबिया के मकाम पे सरकार ने क़याम फरमाया और वो जो दूसरे हैं वो दूसरी वादी पे थे और ये फिर गुफ्तगू शनीद और कन्वर्सेशंस बिटवीन बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स ये शुरू ही उन्होंने उसी का मैं तज़किरा मुख्तसर से कुरान अज़ीम में भी उसी का ये तज़किरा है। तो हजूर आका मदनी ताजदार ये सूरह फ़तह जो नाज़िल हुई थी उसके और उसके साथ ये फ़तह मुबीन का जो पैगाम सुनाया गया और हजूर आका मदनी ताजदार को उसके हवाले से
थोड़ा सा ये मैं तस्करा करना चाहता हूँ। और जब हजूर आका मदनी ताजदार कायनात के वाली हजूर जब अपने उशाक के साथ उस मकाम पे पहुँचे, हुदैबिया के मकाम पे, तो जब उन्हें पता चला तो कुरैश ने कोशिश की। ये मुख्तर सा मैं हवाला देना चाहता हूँ। यकम ज़ीक़द को हजूर का ये काफ़िला रवाना हुआ था। 1400 के साथ सहाबी साथ थे। हजूर अपनी नाका कुसा पे सवार थे, 70 ऊँट कुर्बानी के लिए तैयार थे और उशाक नारे लगाते हुए जा रहे थे। और जब गुस्सा के मकाम पे पहुँचे, मक्का से 2 दिन का फासला है, वहाँ पे पहुँचे और कुफार को पता चला पेशकदमी का, तो उन्होंने अपना उस मकाम पे ज़ुल्ता पे उन्होंने उस मकाम पे अपना खैमा जन हुए। और फिर ये हलीफ उनके जितने भी थे कुरैशियों के जंगजू, उनके कबीले जो दूर वो भी सारे शामिल हो गए। और फिर उन्होंने पैगाम पहुँचाया और पहला पैगाम बुदैल बिन वर्का जो बनु खज़ा के कबीले का सरदार था, और इन्होंने हजूर के साथ ये हलीफ थे, और बनी बकर जो थे वो कुरैश के साथ थे। ये थोड़ा सा पीछे अंजमालन आपको बता देना चाहता हूँ। उसका सरदार जब गया हजूर के पास, गुफ्तगू शनीद हुई, तो हजूर ने कहा अपने गुलामों को, उसके सरदार को हुलैस बिन अलकमा को कहा कि जाओ वो ऊँटनियाँ निकाल के कतार की कतार दिखाई, हम तो हज की सूरत में आए हैं, कोई असला हमारे पास नहीं, तलवार वो भी नियाम में है, और जो कपड़े पहने हुए हैं एहराम। जब उसे ये देखा उससे तसल्ली हुई और वापस जाके कुरैश को कहा कि वो ना कोई कब्जा करने के लिए मक्का में आए, ना कोई हमले के लिए, वो हज की और मक्का की ज़ियारत के लिए आए हैं। उसने कहा आगे कुरैशियों ने, उसमें अबू सुफियान और सारे, बदू तुम्हें क्या पता है वो किस लिए आए हैं। उसे बड़ा गुस्सा हुआ, फिर वो चला गया। फिर उन्होंने दूसरे एक और सरदार को डाला, और वो भी मक्का में बड़ा इल्म दानिश का रखने वाला और नजाशी और कैसो कसरा के दरबारों में गया है, उर्वा बिन मसूद सकवी को भेजा। उसने जाकर देखा, आवाज़ देखे कि तुम जाके देख के आओ। जब उसने आवाज़ देखे, और ये हदीस में भी तस्करा किया जाता है कि जब वो बैठ के हजूर के सामने गुफ्तगू कर रहा था, और ये सैयद अबू बकर सिद्दीक का ईमान था, उसने कहा कि वो लातो मनात के चीथड़ों को पूजने वाले, तुम क्या करोगे हमारे साथ। हमारे सीनों में एक रब का जज्बा और इस नबी की मोहब्बत उजागर हो चुकी है। इसी असना में वो कई बार हजूर की दाढ़ी मुबारक को भी हाथ लगा के वो गुफ्तगू करता था। और एक सहाबी थे, उन्होंने उसे उस पर झड़का कि ऐसा मत कर, वो अदब था। और जब उसने फिर देखा ये सारा अदब हजूर के साथ जो सहाबा करते हैं, वो आके मक्के वालों को कहने लगा कि अब भी वक्त है कि राय रास्त पे आ जाओ, कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, उनके मानने वाले इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम उस आका की हर अदा पे जान देने के लिए तैयार होते हैं। अगर वो थूक मुबारक लुआबे दहन निकालते हैं, अब ये उर्वा उन्हें बता रहा है कि निकाल कर वो नीचे जमीन पे नहीं गिरने देते, बल्कि हाथों को मल कर अपने चेहरों पे मल लेते हैं। और अगर वो वजू कर मुस्तामल वाटर जो पानी है, एब्ल्यूशन जो वजू सरकार करते हैं, उस पानी को जो इस्तेमाल किया हुआ है उसको लेने के लिए एक दूसरे पे सबकत हासिल करते हैं। ऐसा अदब। और जब भी पुकारा जाता है, सरकार उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा पुकारते हैं, तो वो लब्बैक कह के हजूर की हर 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 अदा पे, हर हर आवाज़ पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो मैं तुम्हें कहता हूँ अब भी मौका है कि तुम उनसे कुछ अमल करो। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। और फिर जनाब हजरत उस्मान गनी को हजूर ने भेजा उनकी तरफ सफ़ीर बनाकर कि आप उन्हें जाके बताएं कि हम सिर्फ ज़ियारत के लिए आए हैं, हज के लिए आए हैं, वापस जाएंगे। कुछ देर तक उन्होंने उस्मान गनी को रखा। तो फिर साहबा ने ये अफवाह भी उड़ा दी कि जो है कि उस्मान गनी का कत्ल कर दिया गया। लेकिन उस मुकाम पे हुदैबिया पे बैत रिदवान का जो आज भी वो तस्करा तारीख में होता है, तमाम सहाबा ने बैत ली कि हम अपनी जानें दे देंगे, हम बदला ज़रूर लेंगे। तो ये जब खबर मिली तो उनके ओसान ख़ता हो गए। तो उन्होंने फिर हज़रत उस्मान के साथ अपना एक नुमाइंदा सहेल बिन उमरू को हजूर के दरबार में भेजा और कुछ शर्तें लगा दी कि हम ये मुआहदा करते हैं कि हम जंग व जदल नहीं करेंगे। और आपस में ये एक ट्रीटी थी बिटवीन बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स फॉर 10 ईयर्स। वो जो था उसका मैं थोड़ा सा ये जो हवाला कुरान में तफसीर में लिखा गया है, वो गुफ्तगू शनीद के बाद जो लिखा गया उसमें भी
जो ये लिखा गया कि अफ्रीकैन 10 साल तक एक दूसरे के साथ जंग नहीं लड़ेंगे, और इस अरसा में कोई कुरैशी अपने वली की इजाज़त के बगैर, ये कितनी छूट उन्हें दी गई। अगर वो मक्के से मदीना आता है तो फिर वो हक बजानों में उसे वापस मक्के लाया जाए, लेकिन अगर मदीने से कोई इस्लाम छोड़ के आता है तो उसे वापस जाने की इजाज़त नहीं होगी। और ये अरब के बादिया नशीन कबाइल आज़ाद हैं, वो ट्राइब्स जो बदू थे वो जिसके साथ वो मायदा कर लें, अगर वो मक्कन के साथ करते हैं या मदीने के उन उशाक के साथ, उन्हें आज़ादी है। सर आम तौर पर जब इस मायदे को दिखाया गया तो सहाबा में एक बड़ी इस्तराबियत पैदा हुई। इवन हजरत उमर फारूक भी हजूर की बारगाह में कहने के लिए अर्ज करने लगे कि ये हमें कबूल नहीं, लेकिन मेरे रब के उस रसूल की दानाई और उसकी नबुव्वत की बसीरत इतनी कामिल है कि उन्होंने कहा इसी पे हम इत्तफाक करते हैं। और फिर वही वक्त आता है कि ये जो सिलसिला जब ये हो गया 2 साल के अंदर ही, 2 साल के अंदर उन्होंने इस मायदे को तोड़ने की कोशिश की। And they disrespect the treaty between the believers and non-believers. और उन्होंने बनी बकर के कुछ साथियों ने बनु खुदा के साथियों पे हमला किया और उन्हें मार दिया। और फिर वो मदीना तैयबा में आए क्योंकि वो हजूर के हलीफ थे, और दूसरे जो है वो मक्का के उन जो है नॉन बिलीवर्स के हलीफ थे। और जब वो आए ना तो हजूर ने फिर उस वक़्त जो है उनकी मदद के लिए फिर तमाम साथियों को कहा कि अब यह वक्त है कि उन्होंने मायदे को तोड़ा है और उन्होंने इस मायदे की डिसरिस्पेक्ट की है, तो अब हम जो हैं सब तैयार हो जाओ। और फिर हजूर ने 8 हिजरी को ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मक्का, द टाइटल, हजूर आका मदनी ताजदार अपने गुलामों के साथ जो डिवोटीज थे और द ट्राइब्स और जो हलीफ थे हजूर के, वो सारे के सारे 10,000 का लश्कर जो है वो तैयार होके नारे हक बुलंद करता हुआ 8 हिजरी को जब जाता है। और ये जो है ये सबसे बड़ा इस्लाम का बड़ा लश्कर था, ये पहला हिस्ट्री में। और उसमें कुछ कंटीजेंट एंड द अलाइड ट्राइब्स आर आल्सो जॉइंड दिस great army of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam under the commandership of under the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They are moved towards Mecca, and Prophet sallallahu alaihi wasallam settled there about 10 miles away from the Mecca. And at night Prophet sallallahu alaihi wasallam declared the order to every man with light of fire, because that the Meccans can overestimate the gathering of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये बताया गया कि रात को आग जला के बुलंद करो और जहां वो देखने वाले उनके मुखबर उन्हें पता चल जाए ये कितनी बड़ी आर्मी आज मक्का की तरफ आ रही है। और यही वो बात थी मेरे दोस्तों, इसे बड़े खूबसूरत अंदाज में जब उन्हें पता चला तो अबू सुफियान, उससे पहले भी अबू सुफियान मदीने में आया, जब उनके अभी बकर ने और खजा के बनु खजा में जो झगड़ा हुआ था उसमें भी अबू सुफियान मदीने में आया और माफियां तलाफियां करने लगा। किसी ने ना सुनी, किसी साहबी ने ना सुनी, हजूर ने रिजेक्ट कर दिया। इवन जब वो अपनी बेटी उम्मे हबीबा के पास उनके हुजरे में आया और वो हजूर के बिस्तर पर बैठने लगा तो उनकी बेटी ने कहा कि तुम लायक नहीं इस बिस्तर पे। उस बड़ा हैरान हुआ, कहा कि इस बिस्तर पे 2 जहानों का वाली आराम करता है, तू यहाँ पे नहीं बैठ सकता। दैट वाज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी शोड, और यही वो मोहब्बत थी। और जब ये काफिला तैयार होके उस मकाम पे जहां पे मैं कह रहा हूं कि 10 मील के दूर पहुंचा तो हजूर ने डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू 4 कॉलम्स, 4 हिस्सों में तकसीम की, क्योंकि मक्का की वादी में 4 तरफ से वो रास्ता था जो काबा की तरफ जाता था। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइडेड हिज आर्मी, हिज डिवोटीज, हिज लवर्स इनटू 4 कॉलम्स, और सबके लिए एक उनका कमांडर बनाया गया। एक का कमांडर जो है हजरत अबैदुल्लाह बिन जरा, द मेन कॉलम, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ इन द मेन कॉलम, एंड दैट कॉलम एंड दैट आर्मी वाज कमांडेड बाय द हजरत अबू अबैदुल्लाह बिन जरा। ये हजूर के गुलाम उसका लीड कर रहे थे। एक कॉलम का हजरत अली लीड कर रहे थे, एक कॉलम को हजरत जुबैर बिन अवाम लीड कर रहे थे, हजरत खालिद बिन वलीद लीड कर रहे थे। और जब ये सारे रास्तों से गई, हजूर ने फिर ये फरमा दिया था, ऐलान कर दिया कि रिफ्रेनिंग फ्रॉम फाइटिंग, कि लड़ाई से परहेज करना है, रोकना है, until
द कुरैश अटैक्ड, जब कुरैश अगर अटैक करता है तो फिर उसका जवाब देना है, अदरवाइज और एंट्री विल बी पीसफुल एंड ब्लडलेस। ये वो इनाम था। जब वो आए उस वक़्त अबू सुफियान ने भी जब देखा हज़रत उस्मान के साथ, हज़रत अब्बास के साथ, तो उसने भी आके फिर कलमा पढ़ा और उसने कहा कि ये जितने भी हमारे खुदा हैं ये पावरलेस हैं, ये कुछ नहीं देते। वो एक खुदा जिसे अल्लाह मोहम्मद मानता है, मैं भी उस खुदा को मानता हूँ। वो इस ताकत के सामने उस भी सरनगू हो गया और घुटने टेक दिए कि अब वो वक्त था कि इस सरजमी से, इस काबा की वादी से, इस बैतुल्ला शरीफ से बुतों को मिटा दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उस रब की बंदगी करेंगे जिस रब का हमारे और आपके रसूल ने बताया है वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसका कोऑर्डिनेटर नहीं, वो अकेला है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो कुल्ल शैइन कदीर है। और फिर जब उस आवाज की गूंज में चारों तरफ से एक जगह, एक साइड पे कालम पे थोड़ा सा उन्होंने मुखालफत की, लेकिन फिर भी वो सब भागे और फिर उस नारे की गूंज में हजूर अपनी उस मुबारक ऊंटनी पे बैठे हुए मस्ताना वार वो उशाक नारे लगाते हुए काबा की वादी के अंदर, उस हरम के अंदर दाखिल हुए। और फिर बिलाल हबशी को हुक्म हुआ वो काबे के उस गफाफ को पकड़ते हुए चढ़कर छत पे जब उसने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और अजान दी, और उसके बाद हजूर ने अपने हाथों के साथ, अपने आसा मुबारक के साथ वो जितने भी लातो मनात उज्जा हुबल वो जितने 360 बुत थे उन्हें सब नगू किया, उन्हें तोड़कर हुक्म दिया अब इनकी परस्तिश खत्म हो गई, अब रब की बंदगी का ऐलान हुआ। इट्स अ ग्रेट टाइम, it was a great time and great joy for the devotees and the lovers of Prophet Islam who spend most of his time in a struggle to attain the Allah's love and the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो वक्त था, that was the time. So it was completed under the guidance and commandership of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और फिर जब हुए तो उस वक्त सरकार ने फिर क्या करम फरमा दिया, फिर ऐलान कर दिया कि अगर कोई if who enters the house of Abu Sufyan, ये उसे इनाम दिया कि मेरे ये तारीख में लिखा गया सुनहरी वर्ड में कि अगर अबू सुफियान के घर भी कोई आएगा he will be safe, and who low down their arms, ये बताया गया कि who lays down their arms will be safe, and who enter their house and close their doors and windows they will be safe. ये इनाम था मेरे आका का। जो घरों में चला जाएगा और घरों के दरवाजों को बंद कर देगा वो भी हिफाजत में है, अमान में है। जो अबू सुफियान के घर जाएगा वो भी अमान में है। जो जिसने आर्म्स को, अपने असले को बंद कर लिया वो भी अमान में है। ये है कमाल मेरे आका का। और उसके बाद हजूर ने फिर कहा, ओ पीपल्स ऑफ द कुरैश, अब उन्हें मुखातब होकर कहा कि व्हाट डू यू थिंक of the treatment that I accord, मैं जो तुम्हारे साथ करने वाला हूं अब तुम क्या सोचते हो? तो उन्होंने कहा, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, वी वांट मर्सी एंड पीस फ्रॉम यू एंड ऑलवेज। और हजूर ने फिर कहा कि जाओ, आज के दिन मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं और तुम पे सारे जो हैं जितने भी तुमने अजियतें की, तकालीफ की, मैं माफ़ करता हूं। और मैं आज तुम्हारे साथ इस तरह यस कहा कि आई स्पीक टू यू एज सेम वर्ड्स, I speak to you as same words as the Sayyidina Yusuf spoke to his brothers. उन्हें कहा कि मैं उस तरह आपके साथ जाया करूंगा जिस तरह मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया। आज के दिन मैं तुम्हें जो है आजाद करता हूं। और that was the greatest morality and greatest prestige and greatest status of the Prophet of Islam, the seal of the Prophet and the leaders of the Prophet, यही एस्पेक्ट होता था। और उसके बाद उस मक्का पे फतेह मुबीन का जो रब ने ऐलान किया था इस कुरान में, वो फतेह मुबीन जो है आज वो सना दी गई। हर एक खुश था, वो इनाम था। मेरे दोस्तों, ये 8 हिजरी का ये वाकया, ये 10,000 का लश्कर, और फिर वो वहाँ पे जाकर बगैर किसी
खून के, बगैर जंगो जदल के वो काबा फतह होता है और वहाँ पे हजूर फिर उन बुतों को मिटाकर उस रब के जिक्र की बंदगी की इब्तिदा फरमाते हैं। और जजीरा नमा अरब में हर तरफ ये आवाज़ फैल जाती है, जोक दर जोर कबाइल के कबाइल आकर हजूर के हाथों पे इस्लाम कबूल करते हैं। ये अब टाइम था इस्लाम का, वो जो है 6 हिजरी से 8 हिजरी तक मुख्तलिफ कबाइल जो हैं वो आकर दीन इस्लाम में दाखिल होते रहे। डैट वॉज द साइन एंड द डॉन ऑफ इस्लाम। ये वो मोहब्बत था, पैगाम जो हजूर की उस दानाई और नबुव्वत की उस शानाशाई से, नबुव्वत के उस फैजान से वो जो है कुरैश के आइडियल्स हमेशा के लिए मिट गए और मुस्तफ़ा करीम के खुदा का पैगाम पूरी दुनिया में छा गया। तो फिर क्यों ना उस नबी से वफा करें, उनके जिक्र में मस्त रहे, उनकी अदाओं को अपनी मंजिल बनाएं, उनकी वफाओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जिसको मेरे रब ने भी ये शानें अता फरमाई हैं। उस नबी का जिक्र करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये याद रखना मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी मुख्तसर है, ये रमज़ान की लम्हात इन बरकतों में इनको गनीमत जानकर अपने दिल में ये बसा लो, पैवस्त कर लो इस दिल में। अगर रब के जलवों का फैज़ हासिल करना है तो एक ही रास्ता है, वो दरे रसूल का रास्ता है, वो मेरे नबी की वफा का रास्ता है। और मेरा रब भी ऐलान करता है यब आसा का, ये इनाम दे रहा है, रब्बू का मकाम महमूदा। ये मेरा रब जो है उस रसूल को, ये सूरह अल असरा में ये ऐलान किया गया कि वो मकाम महमूद दिया जा रहा है, जिसने मक्का की उस गलियों में मुसीबतें उठाई, ओजरियां रखी, रास्तों में कांटे फेंके गए, ताइफ के मकाम पे पत्थर मारे गए, लोग लहान किया गया, कितनी शैब अबी तालिब में रखा गया, लेकिन मेरे रसूल की ज़बान से इलाह का नगमा जारी रहा। ये कितना बड़ा इनाम है। आज वो ही इनाम उस नबी रहमत के करम के सदके, उस खातमुन नबीयीन के करम के सदके, जो नबियों में आखिर में नबुव्वत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, यही हमारा ईमान है। उस नबी के साथ जिसने वफा की उसे ये इनाम मिलता है। और जिस आई वांट टू गिव अ फ्यू वर्ड्स for my youngsters and most of the companions of the Prophet Islam, they praise and salute the Prophet by their own love and which Allah has bestowed to them. And one of them, the companions of Prophet Islam, he was praising at that time, O possessor of beauty, O possessor of beauty, O leader of mankind, the moon is illuminated by the light of your divine face. Allahu Akbar. Without any doubt, you are the greatest after Allah. ये उनकी एक नात के words in English for you young people, के even at that time more than 35 companions, they were praising in a shape of poetry to respect, to explain the miracles, to explain their love towards the Prophet of Islam in their poetry. यही वो मोहब्बत थी। इसलिए उन्हें पता है कि जब मैदान महशर सजेगा, on the day of judgment, on the day of resurrections, indeed a nur has come to you Allah. और उस दिन भी वो इनाम सुनाया गया कि वो इनाम क्या था। वो इनाम यही कि उस दिन भी अल्लाह ताला मेरे और आपके आका को मकाम महमूद पे बैठा के, so he will stand there on the Maqam Mahmud, and all the prophets and all the creations of Almighty Allah, they praise to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो हजूर की तारीफ करेंगे। ये शान है मेरे नबी की। अब क़यामत तक जो भी पढ़ता रहेगा, उस मकाम महमूद का तस्करा हो रहा है ना, अब भी तक तस्करा होता है। जब उस मकाम पे मेरा आका जलवा फरोज होगा, फिर कितनी शान होगी मेरे आका की। We are lucky, you are lucky, all the believers, all the lovers, all the devotees, all the people who sacrifice their lives, they are all lucky, they are honorables, they are respectables, because they linked with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They accepted the Prophet of Islam, and we accepted the Prophet of Islam as a lost and the seal of the Prophet and the mercy for the mankind, leader of the mankind. That is the personality of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Keep in mind and take the opportunity of this blessing month, the month of forgiveness,
month of sabr, month of patience, month of loving, month of forgiveness, to achieve this opportunity and praise the Prophet day and night. Read the Quran, in which Quran Allah mentioned regarding to the status. Surah Al-Hujurat, many other surahs. Obey the Prophet, Allah will obey you, Allah will respect you. So obey of Prophet. जो है हजूर की इताअत जो है, हजूर की गुलामी जो है, it is the core point, it is the central point of our belief. May Allah give us the opportunity, may Allah give us our sins, and may Allah give us more power and strength and spirit to carry on this practice according to the guidance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahbihi ya Habiballah. Mawla Kareem, ये आप अफ्तार का वक्त करीब है। मैं तमाम देखने वाले और बैठने जितने सुनने वाले सब पे अल्लाह की बारगाह के तफद्दल से ये दुआ करता हूँ उसकी बारगाह में। आज मैंने ख़त्म कुरान पढ़ा है, पूरा कुरान, अपनी वालदा साहबा के लिए, साले साहब के लिए, और साथी ये दुबई में हमारे साथी कारी साहब जो हर हफ्ते कुरान पाक पढ़ के माई साहब के साले साहब करते हैं। आज वो सारा कलाम जो कुछ पढ़ा गया अल्लाह तेरी बारगाह में पेश करते हैं, से शफ़े कबूलियत अता फरमा। हजूर की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, कबूलियत अता फरमा। नबी रहमत के वसीला पाक के सदके और हजूर की आल के सदके, हजूर के सहाबा के सदके, हजूर के औलियाए काबिलीन की उन रूहानी तसर्रुफ़ात के सदके, इस माए मुक़द्दस की बरकतों के सदके मौला करीम हम सब पे करम फरमा दे, हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे, हमें इस वबा से भी आज़ादी दिला दे, इस बीमारी से भी, इस कंस्पिरेसी से भी दूर फरमा दे, और कश्मीर के बसने वाले मकबूजा कश्मीर के उन मुसलमानों पे भी करम फरमा दे, पाकिस्तान वालों पे करम फरमा दे। दुनिया में फिजी से लेके अमेरिका कनाडा तक जितने भी द लवर्स ऑफ द सूफी वे जो है, और जितने भी हजूर के गुलाम, उन सब पे करम फरमा दे। जो बीमार उन पे करम फरमा। हमारा एक दोस्त साथी लाला फारूक बीमार है, दुआ करें इंग्लैंड में उसे सेहत अता फरमाए, और जो बीमार उन पे करम फरमा, जो हमारे इस मिशन में शामिल हैं मौला के उन सब पे। हमारा एक कमांडर भाई, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, बट ही इज वेरी क्लोज टू मी, I respect him. He is all the time stand in front row to devote and to service for the Moda Sharif. माल अल्लाह ताला उन पे भी करम फरमाए, हम सब पे करम फरमाए, हमारी मुश्किलें आसान फरमाए, हमारी अफवाज पाकिस्तान को मौला करीम कामयाबियाँ और बरकतें और इस मुल्क की बका और खुशहाली और इसकी हिफाजत में उन्हें और क़ुव्वतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हमारे ख़ानदान के जितने सब पे करम फरमा। इंग्लैंड में, कनाडा में बड़े भाईजान साहब हैं, उन पे करम फरमा, पीर जान ज़ेब बादशाह कासमी, और यहाँ पे पीर ज़ेब बादशाह, पीर औलिया बादशाह फारूक, हमारे चचा हजूर और जो दीगर हैं सब पे करम फरमा, और जो बीमार उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। इस रमज़ान के सदके हमारी मुश्किलें आसान फरमा, हमें दर रसूल पे हाज़िरियाँ देने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम अपने हबीब से हमें वफा करने की तौफीक अता फरमा। उस हबीब के सदके हमें भी अपने जलवों से फैज़याब अता फरमा। तेरे महबूब नबी के हम गदागर हैं, उसके वफादार हैं, उसकी गुलामी का दर्द बनते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाते हैं। उस नबी की वफादारी नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक।